जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ताकतवर ग्रह की कुंडली में जो बहुत ताकतवर होता है और बड़ा भारी भरकम ग्रह है। लेकिन कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं या भ्रांतियाँ हैं या इस तरह की, जब वो कुंडली लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि ये ग्रह हमारी कुंडली में उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, ताकतवर है और शुभ ग्रह है, लेकिन हमको इससे वो फायदा नहीं हो रहा है जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि में बैठने की। मित्रों, सर्वाधिक जो है ये ताकत ग्रह माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु क्या है? ज्ञान के, संतान के, विवाह के, वैवाहिक जीवन के, धन के, धर्म के, और गुरु पिता तुल्य भी हैं, पिता ही हैं। यानी कि जो है मनुष्य के जीवन में विस्तार के संपूर्ण जो है जिम्मेवारी देवगुरु बृहस्पति ने अपने कंधों पर उठा रखी है। देवगुरु जो है बृहस्पति के बारे में तो सुनते आ रहे हैं कि वे जो है कुंडली में, मतलब अगर आपके जीवन में शुभता लाते हैं, बैठते हैं जहाँ उच्च के होकर के अगर, और इस बात का जो है, तो ये जो है बात हर कोई जानता है और मैं भी इसको समर्थन करता हूँ। शास्त्रों में जो सूत्र दिए गए हैं उनको जब तक हम अपनी कुंडलियों पर लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो है क्या नाम, उनकी ऊर्जा क्या है हमको पता नहीं चलेगा। हमको मतलब उनका ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए सूत्रों का। बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां भी ताकतवर बनकर बैठा होगा तो उस भाव को लेकर, उसके कारकत्व को लेकर आप बहुत ज़्यादा भाग्यवादी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि ये तो गुरु बृहस्पति देव हमारी कुंडली में उच्च के हैं, तो इनके जो कारकत्व हैं तो ये तो हमको भाग्य में गुरु महाराज देंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अगर देखी जाए, कुंडली में बृहस्पति 9वें घर के नियंत्रक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9वें घर में 9 नंबर राशि लिखी होगी, यानी धनु राशि। धनु राशि के वो स्वामी हैं। जैसे एक मैंने आज खाली कुंडली बनाई है, इसमें मैंने कोई राशियों की नंबर या संख्या नहीं लिखी है, और तो इसी से, क्योंकि और भी अभी बीच बीच में जो एनालिसिस होगी तो बीच में कोई अलग अलग लग्न की कुंडली के बारे में हम समझाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें राशियां नहीं लिखी हैं। अब यदि मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली हमने मान ली, कालपुरुष की कुंडली में 1 नंबर राशि होगी आपकी लग्न में, तो 1 से आप 9 नंबर तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 नंबर ये क्या है? आपका भाग्य भाव है। तो कालपुरुष की कुंडली में मतलब 9 नंबर राशि जो है वो धनु राशि की है, तो जिसके वो स्वामी हैं, नियंत्रक हैं। तो जब कभी भी बृहस्पति अपनी कुंडली में मजबूत होंगे तो आप निश्चित तौर पर जो है भाग्यवादी हो जाएंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9 नंबर राशि भाग्य भाव में लिखी हुई है। अच्छा, और बृहस्पति जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे।
तो आप जो है बहुत खुश होंगे। लेकिन आपको इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे हम राज खोलेंगे। बल्कि कुंडली में अगर आपका भाव संख्या 3, 6, 8 और 11 को आप देखेंगे, अगर ये भाव अच्छे हैं तो जो है क्या नाम, आप ज़्यादा धनी होंगे और ज़्यादा मतलब आपको लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि ये उपचय भाव है 3, 6 और 11। तो उपचय भाव है मतलब ये वृद्धि के भाव हैं, यानी ये वृद्धि करने वाले भाव हैं। मतलब इसमें 9वां भाव भाग्य भाव है, लेकिन वृद्धि का भाव नहीं है। 11वां भाव वृद्धि का भाव है, लाभ भाव है वो। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं इन भावों के स्वामी भी अगर कुंडली में अच्छे स्थानों पर अगर बैठ जाते हैं, मतलब 3, 6, 8 और 11 के, तो आज के इस आधुनिक जमाने में आप जो है राज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये भाव हैं, उपचय भाव हैं, तो ये धन के भाव हैं, और इनके स्वामी अगर केंद्र में बैठ गए या त्रिकोण में बैठ गए, जो भी इसमें राशि लिखी हुई है, तो आप समझिए कि आपको बहुत धन आएगा आपके पास। तो मेरे हिसाब से आज के समय में यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए राहु आ जाते हैं, राहु ताकतवर हैं, तो आपकी कुंडली आज के समय से ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब आपकी कुंडली में एक जो है, और अगर जो है ताकतवर ग्रह, उच्च के ग्रह हैं बृहस्पति, तो उनसे ज़्यादा अच्छी राहु यदि ताकतवर है तो ताकतवर तो वो ज़्यादा अच्छी होगी वनस्पति के, जो बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हैं। क्योंकि आपकी कुंडली के 9वां घर जो है, तो उसमें जो राशि लिखी है उसके स्वामी 9वें घर के जो हैं एक किस्म से, मतलब उसमें कोई राशि लिखी है 9वें घर में, तो उसके जो स्वामी होंगे वो एक किस्म से यानी उसके किराएदार हुए। क्योंकि 9वां घर किसका, स्थायी रूप से उसके मालिक जो हैं बृहस्पति हैं, भाग्य भाव के। तो इस तरह से जो है मित्रों, भाग्य स्थान बृहस्पति का है ना। तो 9वें घर में जो भी ग्रह जाता है तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य का संकेत करता है। आप मतलब ये भी कह सकते हैं कि कुंडली जो है वो भाग्य प्रधान हो जाती है। और यदि कर्म भाव में कोई कर्म भाव का जो स्वामी है तो वो कुंडली कर्म प्रधान हो जाती है। क्योंकि 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो कर्म के स्वामी, वो शनि, 10 नंबर राशि के स्वामी शनि देव हैं, तो वो कुंडली कर्म प्रधान हो जाएगी। तो हमने पहले मतलब जो है बताया था आपको कि कुंडली में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो ग्रह होता है, तब तो वो आपकी कमजोरी भी बन जाता है। ग्रह ताकतवर होता है तो जब कुंडली में और उच्च का होता है तभी वो ताकतवर होता है। अब माना कि चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, ठीक है, स्थान कहीं भी हो, तो वो अपनी स्वराशि में हो कहे जाएंगे। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं तब वो उच्च के होते हैं। अगर जो है मान लीजिए लड़की की कुंडली में है तो कहेंगे कि मतलब उच्च के हैं अगर बृहस्पति किसी लड़की की कुंडली में, तो पंडित जी लोग या ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसको बड़ा अच्छा पति मिलेगा, इसका जीवन तो बड़ा सुखमय बीतेगा और बड़ी धन संपदा होगी इनके पास। लेकिन हम
जो है वो ज्योतिष के सूत्र को और अपने एक्सपीरियंस को, क्योंकि ज्योतिष जो है बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, इसमें अथाह जो है चीज़ें हैं, तो इसको हमको अपने एक्सपीरियंसेस से जो कुंडलियाँ आती हैं उनको देखते हुए भी कुछ सूत्र बन जाते हैं। जो शास्त्रों में सूत्र लिखे उन्हीं के आधार पे कुछ सूत्र और भी निकल के आते हैं। तो बृहस्पति क्या है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अगर होगा, मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर हुई है, तो वो जो है और या उच्च का है, तो वो क्या होगा कि वो अष्टम भाव में चला जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कुंडली है और ये भाग्य भाव में यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं, यानी 4 नंबर राशि लिखी है, तो 9 नंबर राशि जो में ये मूल त्रिकोण राशि होती है, तो 4 से गिनेंगे, मतलब इसको 1 गिनेंगे, ये 4 है, 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ आ गई, मतलब ये 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ गई। तो ये कौन सा भाव हो गया? 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में आ गई, मतलब आपके भाग्य भाव से। और छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का है। तो वहाँ बृहस्पति जी उसके स्वामी हो गए, उच्च के होके बैठे हुए हैं 9वें भाव में, तो वहाँ छठे भाव में तो बुरा ही करेंगे, मतलब उच्च के हैं तो उच्चता दे देंगे, आपके रोग बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ज्योतिष को जो है कि जो ये गोल्डन रूल्स हैं इनको नहीं भूलना चाहिए। मतलब यानी कि मूल त्रिकोण राशि से 9वीं राशि भी मूल त्रिकोण राशि है, और उच्च राशि जो है हुई आपकी कर्क राशि। तो कर्क राशि से मूल त्रिकोण राशि तक 9 नंबर तक गिना, तो वहाँ से अगर भाव गिने जाए तो वो 6वां भाव पड़ता है। तो इस तरह से जो है वो अच्छे फल देने लायक यहाँ पर नहीं रह जाते। तो मित्रों, इस तरह से जैसे मान लीजिए अब उदाहरण के लिए हम करें, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मतलब 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है आपका। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बृहस्पति उच्च के किस भाव में जाकर होंगे? ये 8 लिखा है, तो 8 नंबर राशि लिखी है वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक लग्न है। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 यहीं आई, 9वें स्थान में आई। तो यहाँ 4 नंबर राशि लिखी होगी और गुरु लिखे होंगे, तो ये यहाँ पर उच्च के हो गए। अब जो है अगर हम देखते हैं उसमें कि जो है इनका जो 9वीं राशि मूल त्रिकोण राशि है, ये मैंने समझाई कि यहाँ आएगी, तो ये यहाँ से 6 घर दूर है, मतलब छठे घर में है, तो छठे घर में रोग बढ़ा देंगे। अच्छा, 9 के बाद इधर 9 नंबर राशि आई, और एक और इनकी राशि होती है जिसके स्वामी होते हैं, वो होती है मीन राशि, यानी 12 नंबर राशि। तो 9 के बाद 10 11 और 12, मतलब 12 आई 5वें स्थान पे। तो 5वां स्थान जो है यहाँ से कितने घर दूर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कर्म भाव। तो कर्म भाव आपका मतलब जो है ठीक होगा, क्योंकि ये 10 नंबर है। 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। अगर 6 8 12 में मूल त्रिकोण राशि पड़ती है या उनकी स्वराशि पड़ती है, तो वहाँ पर जो है वो फल ठीक नहीं मिलेगा। तो मीन राशि में निकल के आया कि धनु राशि में वो जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें अच्छा फल नहीं दे रहे, लेकिन स्वराशि में जो है फल अच्छा दे रहे हैं, जबकि मूल त्रिकोण राशि का महत्व स्वराशि से अधिक होता है, और उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि से ज़्यादा जो है अच्छी मानी गई है। तो ये इस तरह से, मतलब अब ये और बात है कि आपको
मान लीजिए अब यहाँ पर आ गए, वो ये धन भाव में आया उनका नौवा नंबर, ये धन भाव भी है, यहाँ से छठवां भी है। तो धन की कमी हमेशा रहेगी। अब धन की कमी रहेगी, लेकिन चूंकि ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, तो धन की हमेशा आपको कमी तो होगी, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ये इतना भाग्यपति होने के कारण जो है इतनी मदद जरूर कर देंगे कि आपका काम निकल जाए, लेकिन आप धनपति नहीं हो पाएंगे। आपको अभाव हमेशा बना रहेगा धन का। तो कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि उस तरह से आप जोड़ेंगे कि उनके परमानेंट घरों को देखेंगे, तब जो है उच्च होने का मामला आप जो है देख सकेंगे। मतलब कोई भी ग्रह हो, उच्च के हों, केवल बृहस्पति की बात नहीं कर रहे, और भी शुभ ग्रह शुक्र हों तो उनको भी हम देखते हैं। लेकिन चूंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं और इसके अलावा 2 राशियों के वो स्वामी हैं, तो और ज़्यादा ताकतवर ग्रह हैं सभी ग्रहों में, तो इनको और अच्छा फल देने वाले हैं, तो इनको देखना कुंडली में ज़्यादा जरूरी होता है। यहीं अगर आपके बृहस्पति मान लीजिए नीच के हैं और माना कि आपकी धनु लग्न की कुंडली है, यानी धनु लग्न, यानी इसमें लग्न में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, तो अब ये उच्च के कहाँ पर होंगे? 9 से गिनेंगे 4 नंबर राशि तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ आ गई? ये अष्टम भाव है। मतलब यहाँ अष्टम भाव में वो जा करके उच्च के हो गए, तो अष्टम भाव आपकी जो है ये भी खराब भाव है, मृत्यु का भाव है, आयु मृत्यु या बीमारी का भाव है। तो यहाँ भी जो है क्या नाम गड़बड़ करेंगे, होगा उसका फल। तो जो है कुल मिलाकर के ये है कि उनके परमानेंट घरों को हम देखते हैं, है ना। अगर जो है उच्च के होने का मामला हमें देखना है तो उनके जो भी घर हैं उनको देखेंगे। यहीं अगर आपके बृहस्पति नीच के हैं और माना कि आपकी जो है क्या नाम राशि जो मैंने बताई कि वो धनु है, तो धनु की राशि से वो उच्च की मतलब धनु राशि में अगर वो मान लीजिए बृहस्पति नीच के हैं, नीच कब होते हैं बृहस्पति? 10 नंबर राशि में, मकर राशि में नीच के होते हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपकी ये धनु लग्न ही है, यानी 9 नंबर यहाँ लिखा, तो यहाँ 10 नंबर आएगा। यहाँ गुरु बैठे हैं तो वो नीच के हो गए। तो अब नीच के हो गए तो अब इनका देखेंगे कि ये यहाँ से गिनेंगे 1, मतलब ये 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पर वो उच्च के हो रहे हैं जो खराब भाव है, और यहाँ पर जो है वो नीच के हो रहे हैं। तो ये नीच के बृहस्पति धन भाव में बैठ गए हैं ये अंतर है। तो ये जो है ये व्यक्ति हो सकता है कि धनी हो जाए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास कोई मतलब जो है जाता है, आपके पास कोई पूंजी नहीं है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको बृहस्पति के कारकत्व को जोड़ेंगे, उनके परमानेंट घरों को देखेंगे और उच्च होने का मामला भी देखेंगे। इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो मित्रों, अतः उच्च का बृहस्पति वो नहीं दे पाएगा जो नीच का बृहस्पति दे सकता है, क्योंकि ये मतलब उनकी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे घर में है, मतलब 9 नंबर से दूसरे घर में है, बृहस्पति बैठे हुए हैं, आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि वो नीच के बृहस्पति हो गए, तो ऐसा व्यक्ति कोई छोटे बड़े काम में वो हिचक नहीं करेगा, वो छोटे काम भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि मेरे बृहस्पति नीच के है, तो मुझे किसी तरह से भी पैसा धन अर्जित करना है, कमाना है। और वहीं बृहस्पति वहीं जो है वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली में दूसरे घर में का स्वामी बृहस्पति होगा,
मान लीजिए अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई यानी 8 नंबर राशि लिखी हुई, तो दूसरा जो घर है वो उसमें 9 नंबर राशि आएगी बृहस्पति की। तो 9 नंबर राशि आएगी तो फिर वहां से गिनेंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आई, तो वो आ गई भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव कितने दूर हुआ यहाँ से? यहाँ गुरु बैठे हुए हैं 9 नंबर राशि में, या इसमें बैठे हुए हैं उच्च राशि में। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी भाग्य भाव भी अष्टम हो गया द्वितीय भाव से। तो फिर जो है भाग्य भी जो है चला जाएगा, उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब आप धन को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मतलब इस तरह से जो है भाग्य के आप भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन समझने मतलब यह है कि नीच का बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे सकता है उच्च के बृहस्पति की तुलना में। इस तरह से मित्रों हम जो है देखते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के 2 स्थानों यानी कि मीन राशि और धनु राशि के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में जहाँ भी धनु और मीन राशि लिखी होगी वहाँ के मालिक बृहस्पति होंगे। तो यदि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं यानी 4 नंबर राशि में, तो इस मतलब जो है इस राशि यानी कर्क राशि यानी से 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि कर्क राशि से 6 घर दूर होगी। तो ये तो मैंने आपको अभी समझाया ही है। तो इस तरह से जो है ऐसे लोग क्या करते हैं कि मतलब आपको फिर धन की कमी हो, धन की तो कमी कर देंगे छठवें घर में पहुंच करके। लेकिन हाँ, आप ये भी हो सकता है कि समाज सेवा वगैरह में या आप जो है चैरिटी वगैरह करें, यानी ये आप करें, क्योंकि बृहस्पति जो है सभी कारकत्व को नहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, अब स्त्रियों के लिए जैसे मान लीजिए खास करके क्या है कि जब मान लीजिए कन्या पैदा होती है तो आचार्य लोग बताते हैं या पंडित लोग बताते हैं कि आपकी कन्या के कुंडली में जो है बृहस्पति उच्च के हैं और ये इसका बहुत अच्छी इसकी शादी होगी, बहुत अच्छी संतान होगी, यानी ये भाग्य अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जरूर आप देखेंगे, और धन भी अच्छा होगा, लेकिन एक चीज़ आप जरूर देखेंगे कि जिस भी कन्या की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में बृहस्पति उच्च के होंगे, तो उच्च के बृहस्पति 3 चीज़ें देते हैं। आपको संतान देते हैं, आपको धन देते हैं और आपको पति देते हैं, विवाह कराते हैं। तो लेकिन वो जातक, स्त्री जातक सेटिस्फाइड नहीं होगी, कोई एक न एक चीज़ की कमी जरूर उसको ज़िंदगी में बनी रहेगी। तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं उच्च के बृहस्पति होते हुए भी। ये बड़े मतलब एक्सपीरियंस वाली बात है। आप उठा करके कुंडलियाँ देख लीजिए अपने आस पड़ोस में, या जो भी स्त्रियों की कुंडलियाँ देखिए और उसमें देखिए उच्च के बृहस्पति जिन कुंडलियों में हैं, क्या वो तीनों चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं वो लेडी। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है। तो क्या है कि सूत्र से जो है निकल करके एक सूत्र आता है। यदि बृहस्पति ताकतवर हैं तो क्या करना है। अब मान लीजिए बृहस्पति उच्च के हैं तो आप क्या है, आप थोड़ा भाग्यवादी हो जाते हैं, भाग्य के भरोसे रह जाते हैं कि हमारा तो भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन तो आप सोते रहते हैं। तो वही कछुआ और खरगोश वाली बात हो गई कि मतलब खरगोश जाकर के पेड़ के नीचे सो गया कि मैं तो बहुत तेज धावक हूँ। इसी तरह से बृहस्पति जिसका उच्च का है उसके अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, ज्ञान का ईगो आ जाता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है।
मुझको सब मालूम है। तो इस वजह से ये गलत है ये चीज़। मतलब यानी कि वो फिर कछुआ निकल गया आगे। तो इसी तरह से होगा कि आप भाग आपके जो है बृहस्पति उच्च के है, और जो है वो उच्च के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में, तो आप पूरे भाग्यवादी हो जाएंगे। आप कोई कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन कर्म करना तो जरूरी है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अपने जीवन में कोई एक अच्छा गुरु आप ढूंढ दीजिए, जो आपको समय समय पर जागृत करता रहे। जैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनके गुरु चाणक्य हुए, तो उन्होंने उनको जो है क्या नाम, हर उसमें राजनीति में, युद्ध क्षेत्र में, सब में सफलता दिलाई, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना गुप्त ने जाकर के की। तो एक अपने लिए एक अच्छा सलाहकार रखना बहुत जरूरी है। यदि बृहस्पति ताकतवर है, अच्छा, 5वां घर क्या है? ज्ञान का है, पूर्व जन्मों का है, पूर्व पुण्यों का है। तो बृहस्पति क्या करता है कि जो है बृहस्पति आपको स्वाभिमानी बना देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान होता है, ये मैंने अभी बताया ही। ऐसा व्यक्ति जो है जो सोचेगा कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, और वो कभी जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, भाग्यवादी हो जाएगा वो। वहीं पर यदि जो है बृहस्पति 5वें घर में अपनी अगर शत्रु राशि में है, तो वो जो है यानी कन्या राशि में है, कन्या राशि हुई बुध की, तो बुध शत्रु राशि हुई। तो अगर शत्रु राशि में बृहस्पति है, तो वो जो है थोड़ा सा मतलब जो कंफर्ट जो जोन नहीं होगी वो, है ना, तो वो वहाँ थोड़ा वैसा महसूस करेगा, संकीर्णता। तो जब वो कंफर्ट जोन जो अगर बृहस्पति 5 नंबर यानी सूर्य की राशि में है, 5वें भाव में, तो वो जो है सूर्य उनके मित्र हैं, मित्र राशि में, तो मित्र राशि में वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा। तो उस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आपको एक गुरु रखना होगा अपने जीवन में, तब आप सफल हो पाएंगे। और वहीं अगर 5वें घर में 6 नंबर राशि लिखी हुई है और वहाँ बृहस्पति बैठे हैं, वो शत्रु राशि है, तो वहाँ वो जो है उसको कंफर्ट नहीं महसूस होगा बृहस्पति को। तब फिर क्या करेंगे? तब आप मेहनत करेंगे और आप स्वयं अपने भाग्य के मतलब विधाता बनेंगे कर्म करके। तो इस तरह से मित्रों हम जो है देखते हैं, क्योंकि तभी ये कहा जाता है कि गुरु जो है बृहस्पति जहाँ बैठते हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। ये फार्मूले सूत्र जो हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं, कोई इनमें वो नहीं है कमी, इसी से निकले हैं। तो आपसे जो है सतत प्रयत्न आप करेंगे, आप अपने काम को पूरा करने में, और जो है आपके अंदर थोड़ा सा असुरक्षा की वो भी रहेगी भावना, तो आप और काम करेंगे तेजी से, और इस तरह से अच्छा जो है हो जाएगा। तो ये मतलब बच्चों को लेकर अगर आपका मान लीजिए बृहस्पति 5वें भाव में बैठा हुआ है और 5वीं राशि में बैठा है और उच्च का है, तो आप बच्चों को लेकर भी आप बड़े प्रसन्न होंगे कि वो अच्छा करेंगे, और आप उनसे मतलब जो है निश्चिंत रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ का हमेशा खटका बना रहेगा, क्योंकि 5वें भाव से उसकी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव है लाभ भाव, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं मुझे धन की कमी ना हो जाए। तो कहने की मतलब जो है जो टिप है, जो भी ये टिप्स है, ये मतलब इस तरह से हम देखते हैं। यदि ताकतवर बृहस्पति है तो जो है
आप अपने पास आलोचकों को रखिए अपने आसपास, तो आप सफल होंगे। और यदि आपका बृहस्पति कमजोर है या शत्रु राशि में है, तो आप स्वयं अपने आलोचक बन जाते हैं। आप अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं। दोनों ही दृष्टियों में गुरुओं का लेकिन सम्मान जरूर करें। बृहस्पति के लिए ऐसा है कि आप अपने गुरुओं के बारे में अगर बुरा सोचते हैं या बहुत जो है क्या नाम आप विचार रखते हैं, बुरा विचार रखते हैं, तो आपको बृहस्पति अपने आप आपका गुरु कुंडली में खराब हो जाएगा। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।